नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं आप इसे देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में कुछ भी स्टक फेजेस चल रही हैं, मिनिमम टच है या पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी अगर है क्योस फेजेस चल रहे हैं, तो कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो कहूँगी आपके पर्सन की जो भी सोच, एक्शन वाइज जो भी चीज़ें हैं, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो अपने आप को इस तरफ से रखना। एंड जो भी तीसरा है, आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा है, तो आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, एक्शंस, क्या चेंजेस आने वाले हैं, इन दो डेक में रहेगी एनर्जीज। सिचुएशंस दोनों की ही ओवरऑल फेजेस को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक के थ्रू से। एक एंजलिक मैसेज भी रीड करती हूँ एंड कहूँगी थर्ड पार्टी जो भी है उनकी भी एनर्जीज रीड करूँगी। इस डेक में उनकी एनर्जीज रहेगी, तीसरे की सोच, एक्शंस या क्या बदलाव स्वरूप क्या करना चाहते हैं या क्या होने वाला है, कहूँगी इस डेक में रहेगी एनर्जीज। एंड इस डेक में अगर कहूँ तो एक टाइमिंग देखूंगी डिवाइन के अकॉर्डिंग, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए लाइफ में कहीं भी स्टक महसूस करते हैं तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूं ही कहूँगी कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो माइट भी सही से आप तक वीडियोस रिलेट हो पाए। चलिए देखती हूँ कि एंजल मैसेज से स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। देखो अभी के सिचुएशंस में आपको जो सही लग रहा है, जिस वे में दिल से जो आवाज़ आपकी आ रही, जो इंट्यूशंस आपकी कह रही, उस वे में करिए। एंड अपने आप को कहूँगी मतलब थोड़ा सा काम डाउन रखने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज हैं, तो कहूँगी अपने आप को थोड़ा स्लो कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिए। एंड जो अभी लग रहा है कि हाँ मुझे ये करके मैं अपने आप को रिलैक्स फील करता हूँ या करती हूँ, तो कहूँगी उसमें अपने आप को इंगेज कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपके पर्सन की जो भी सोच, फीलिंग्स जो भी हैं, देखते हैं इस डेक में क्या है। अपने पर्सन के नेम को कहूँगी बार बार रिपीट कीजिए। जो भी आपके पर्सन हैं उनके नेम को रिपीट कीजिए। माइट भी एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हों। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेके। इनके पर्सन की सोच इनके तरफ में क्या है यूनिवर्स। इनके पर्सन की सोच इनके तरफ में क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन मतलब आप अगर थोड़ा बहुत भी अप्रोच करते हो तो आपके पर्सन बिल्कुल ही अपने आप को कट ऑफ रखते हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि सिचुएशंस में ऐसी हैं कि बातें बहुत ही इग्नोर वाली है, या कहूँगी बहुत ही मिनिमम। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है इनकी सोच में। ओके, बहुत ही कहूँगी डुअल फेजेस में अटके हैं। जो एक्शंस ये सच में लेना चाहते हैं ना स्टेबल करने के लिए, कहूँगी उसमें मतलब इनको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो सब कुछ समझ जरूर है। दिल के किसी ना किसी कोने में आपको ये जज भी कर रहे हैं, समझते भी हैं, फीलिंग्स भी है, मिस भी करते हैं पर्सन, वर्कआउट भी करना चाहते हैं। एंड बगैर जताना नहीं चाहते हैं। कहूँगी शायद आप दोनों की मुझे नहीं लगती कि कम, ये जो भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, कहूँगी कम्युनिकेशंस की बहुत ही कम वाली एनर्जीज है, मतलब बहुत कम, मिनिमम। एंड या आप अप्रोच भी करते हो तो ये हाँ ना में जवाब दे के या थोड़ी बहुत करके इग्नोर करते हैं पर्सन। एंड काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो ये चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं। देखो इनको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो अकेलापन में रहना ज़्यादा पसंद लग रहा है आपसे ज़्यादा। अगर कहूँ या रिलेशनशिप मतलब आपकी तरफ से ज़्यादा कहूँ तो ये अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फिलहाल। इसीलिए कहूँगी सोचते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ तो है, ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर है, या इन्होंने कुछ अगर गलत किया है लाइफ में कहते हैं ना, तो वो चीज़ें इनको अभी भी खटकती है। एक्शंस लेना चाहते हैं बट एनर्जीज कहूँगी बहुत ही स्लो हैं। जो बातें ये एग्जैक्टली आपको कहना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी ये कहने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कंट्रोल कर रहे हैं। अभी अगर कहूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या तो किसी से सलाह भी लेते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या कोई भी इनके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि इनसे सलाह भी लेते हैं। कहूँगी वर्कआउट की है सोच में, कहूँ तो आपकी तरफ में स्टेबल, या कहूँगी छोड़ने की नहीं है।
अगर ये डिस्टेंस वाला भी रिलेशनशिप है तो भी कहूँगी, जहाँ रहते भी हैं तो वहाँ से कहूँगी बदलाव में एक्शंस दिखता है कि ये लेना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी टू मच कन्फ्यूज्ड है, एनर्जीज भी काफ़ी स्लो है फिलहाल। तो आप लोगों की मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशंस बिल्कुल ही कुछ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप रैंडम टेक्स्ट मैसेज भी करते हो तो कहूँगी शायद बातें नहीं करते हैं, या कहूँगी साथ में भी रहते हैं तो एक दूसरे से कट ऑफ करके या अपने आप को बहुत ही कट करके रख रहे हैं। तो अभी सिचुएशंस बहुत ही आपकी तरफ में, मतलब सब कुछ समझते हुए कहते हैं ना साइलेंट हो गए हैं पर्सन, मुझे कुछ नहीं करना है, एक्शंस लेने में काफ़ी कंफ्यूज्ड है। चलिए देखती हूँ क्या है अब तीसरे की तरफ में क्या है आपके पर्सन की सोच, वो थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, क्या सिचुएशंस चल रहा है एंड क्या करना चाहते हैं। थर्ड, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो भी थर्ड है, या वो फैमिली मेम्बर्स हैं या लव में कोई पार्टनर हैं, उनके तरफ में क्या फेजेस हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी एक ओवर सोच की कहूँगी, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं स्टेप अप की। ये कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म में जाके एक्शंस की कार्ड भी से कह सकते हैं, या सोच कि अब क्या होगा या क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। ओके, देर इज़ कहूँगी एक लव की फेज़, और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरे की तरफ में अगर कहूँ तो जो आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे हो, आपके तरफ में बिल्कुल ही इग्नोर वाली फेजेज़ है, पर थर्ड पार्टी जो भी हैं उनके साथ में कहूँगी कम्युनिकेशंस एक स्टेबल वाला चल रहा है फ़िलहाल। एंड सरप्राइजिंगली भी शायद तीसरे को लेकर उन्होंने बहुत कुछ किया है फ़िलहाल, कहूँगी या पैसों से हेल्प, या कहूँगी कुछ चीज़ें सरप्राइज़ भी किया है इन्हें, कुछ गिफ्ट भी हो सकता है जो इन्होंने दिया है, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी इनको दिया हो। तो इन दोनों में कहूँगी एक शेयरिंग वाली एनर्जीज दिखती है। एंड लव की फेज एक्शंस में कहूँगी हो सकता है अगर ये लव पार्टनर है तो एक क्वालिटी टाइम, या अगर ये फैमिली मेम्बर में से कोई हैं तो कहूँगी उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घर परिवार में इंगेज करना। तो कहूँगी वहाँ पे इमोशंस भावनाएं दिख रही हैं पर्सन की, जो शायद आपके तरफ में कहूँ तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली चल रहे हैं पर्सन, कट करके चल रहे हैं खुद को। बट यहाँ कहूँगी एक स्टेबल फेजेस फिलहाल दिख रही हैं, एक लव फेजेस। ओके, यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ टाइम पहले ना काफ़ी जगल करवाया, ये तीसरे को लेके भी कहूँगी रिलेशनशिप में काफ़ी अनस्टेबल फेजेस चल रहा था एंड जगल भी कराया। बट यहाँ पे कहूँगी अप्रोच से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, चाहे फेक ही सही, तभी कहूँगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स, या कहूँगी किसी से चीज़ें कहते हैं ना कि रिलेट करते हैं इंसान तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ तो करने की चाहत है। एंड ये कहूँगी पॉजिटिव चीज़ें दिखती है थर्ड की तरफ में, जो कि शायद अभी आपकी तरफ में उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये एनर्जीज ऐसी भी कहना चाहती हैं कि इन लोगों ने हो सकता है कि शॉर्ट टर्म ही मिल के एक अच्छी टाइम स्पेंड, या कहूँगी अगर लव पार्टनर है ना तो कहूँगी फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकती है, या कहूँगी अगर फैमिली मेम्बर में से कोई है तो एक कहीं जाके डिस्टेंस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घर परिवार में कहते हैं ना बदलना, जगह परिवर्तन की कहूँगी कि एनर्जीज दिखती है। बट कहूँगी वो शॉर्ट टर्म करके चीज़ें वापसी, वो वाली एनर्जीज हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्लानफुल, या कहूँगी प्लानिंग्स कर रहे हैं आगे वाले समय में कुछ करने की। कुछ लोगों के लिए कहूँगी आगे वाले समय वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं कि ये प्लान्स कर रहे हैं, या इन दोनों में वो कम्युनिकेशंस हो रही हैं शॉर्ट टर्म ही सही, जाके कहीं पे एक टाइम स्पेंड करना या घूमना फिरना कह सकते हैं। एंड अगर लव पार्टनर है तो कहूँगी फिजिकल बॉन्ड में जाना, कुछ हद तक चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। काफ़ी पेशेंटली डील कर रहे हैं सिचुएशंस को, बिकॉज यहाँ पे लवेबल फेजेस चल रही हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है आपके तरफ में, देखते हैं ओवरऑल में क्या है। देखो आपके तरफ मैं कह रही हूँ ओवरऑल में भी शायद आपने जो एक्सपेक्ट भी किया था ओवरऑल में वो भी फिलहाल पर्सन ने नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम पहले आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ कम्युनिकेशंस की हो, तो वहाँ भी कहूँगी ओवरऑल में जगलिंग, मतलब एक्शंस लेने की सोच में नहीं है पर्सन उस वे में, या कन्फ्यूज हैं आपके तरफ में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। क्या
क्या बात है। अगर थर्ड की तरफ मैं अगर कहूँ तो सारे ही फेजेस में कहूँगी यहाँ इमोशंस फिलहाल बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, प्लानिंग्स वाइज चीज़ें दिख रही हैं। कुछ तो ये लोग प्लान कर रहे हैं या कहीं कुछ चीज़ें मतलब इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी यहाँ पे बिल्कुल ही आपकी तरफ इमोशंस नहीं दिख रहा है, जगलिंग फेजेस दिख रही हैं, बट यहाँ पे एक इमोशंस भावनाएं दिख रही हैं, एक रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि उनके लिए है। चलिए देखती हूँ एक आने वाले समय की एक नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं, क्या क्या बदलाव रहेगा कुछ टाइम में, क्या बदलाव रहेगा कुछ टाइम में। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर कहूँगी ऐसी सिचुएशन से आप अगर रिलेट कर रहे हो, अगर एनर्जीज रिलेट करें कि आपको काफ़ी चीज़ें ये हाइड कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, तो कहूँगी आने वाले समय में कुछ टाइम की अगर एनर्जीज में कहूँ तो भले ही कहूँगी यहाँ पे एक झूठ फरेब की एनर्जीज आ रही हैं, बट कहूँगी उसको भी कंट्रोल करेंगे ये पर्सन। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, आपको ये समझते भी हैं कि आपसे जो भी रिलेशनशिप है या जैसा भी है आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। तो कहूँगी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये चीज़ें हैं कि आप मायने रखते हो, तभी कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस नहीं है, जगल कर रहे हैं। एंड आपसे अगर कहूँ तो कुछ टाइम बाद भी अगर नियरेस्ट में कहूँगी हो सकता है अगर कम्युनिकेशन हो तो थोड़ी बहुत झूठ बोले या फिर कहूँगी आपसे कई बातें छिपा के रखे, ताकि यहाँ पे रिलेशनशिप बीटर और ना हो। देखो आपकी तरफ में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को बहुत ही कड़वा नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही ख़राब नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना नहीं चाहते हैं कि थर्ड में क्या चल रहा है या लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ें मैं कहूँगी यहाँ पे कंट्रोल है। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे पर्सन क्लियरिटी दे, तो कहूँगी यहाँ कुछ टाइम में चीज़ें वैसी नहीं दिख रही कि ये कुछ आपको क्लियर करेंगे या अच्छी बातें, बट हाँ आपको समझते ज़रूर हैं एंड आपके लिए भी कहूँगी एक रिस्पेक्ट ज़रूर है। बट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जीज आ रही हैं थर्ड कार्ड में, इट मीन्स कि पेशेंटली डील करेंगे। अगर ज़्यादा आप इनको कुछ करोगे भी तो कहूँगी ये पेशेंटली डील करेंगे, बिकॉज ये उस टॉपिक से रिलेटेड कहूँगी कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहेंगे या थर्ड से रिलेटेड कहूँगी बात नहीं करना चाहेंगे पर्सन। बट यहाँ पे केओस नहीं दिख रहा है, बट हाँ झूठ ज़रूर दिख रहा है कि ये झूठ कुछ कह सकते हैं, सच नहीं, सच्चाई नहीं। देखते हैं इधर क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो अभी बहुत ही अच्छा फेजेस चल रहा है, लेकिन लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। इट मीन्स कि कुछ टाइम चीज़ें अच्छी तो चल रही हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कमिटमेंट वाली बात है। अगर लव पार्टनर है तो कमिटमेंट या कहीं भी घूमने फिरने या कुछ अच्छी क्वालिटी टाइम, या अगर घर परिवार में से तो कहूँगी रेस्पेक्ट। बट ये कुछ टाइम के बाद अगर बदलाव में कहूँ तो थोड़ी सी अनस्टेबल फेजेस मुझे दिख रही हैं जो फिलहाल आप झेल रहे हो। एंड यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है तो कहूँगी कुछ टाइम बाद यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें बदलेगी, या कहूँगी बहुत कुछ करते हुए भी कहूँगी फिर ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे यहाँ से। एंड इस वजह से कहूँगी शायद यहाँ पे पेशेंटली डील करना चाहेंगे। एंड यहाँ अगर कुछ चीज़ें झूठ भी कहेंगे, मतलब आपको अगर झूठ भी कहेंगे तो यहाँ लड़ाई झगड़े की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मतलब केओस नहीं करना चाहेंगे। बट यहाँ की सिचुएशंस आपसे शेयर भी नहीं करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बिकॉज यहाँ अगर कहूँ तो हो सकता है कई चीज़ों में कमिटमेंट भी यहाँ पे करे पर्सन, हो सकता है कई लोगों के लिए, या कुछ अच्छी फेजेस इंजॉय कर सकते हैं। देखती हूँ अब क्या है। अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज, जो भी वो थर्ड है आप दोनों के लाइफ में, देखती हूँ वो क्या सोचते हैं आपके पर्सन को रिगार्डिंग, वो किस व्यू में हैं, उनकी क्या बदलाव है, क्या चाह रहे हैं, किस वे में कम्युनिकेशन हो रही हैं आपके पर्सन के साथ में। थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हो तो उनको भी सोचें। थर्ड पार्टी एनर्जीज यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड जो भी है उनके लिए कुछ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें थर्ड पार्टी यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये शायद आपके पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे अप्रोच वाली फेजेस दिखी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान वाइज करने की सोच में दिखे आपके पर्सन। बट यहाँ कहूँगी ये शायद अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं फिलहाल। थर्ड पार्टी कुछ कह नहीं रहे हैं एंड अपने आप को ब्लॉक करके रखे हैं। इट मीन्स कि इनके तरफ से इनको कहते हैं ना कि कन्फ्यूज्ड हैं कि ये अचानक से इतनी बदलाव है, या ये ऐसा कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। देखती हूँ ये क्या फील करते हैं आपके पर्सन को लेके। ओके देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी भी प्रेजेंस आ जा रही है। यस आपकी भी कहना होगा कि यहाँ पे प्रेजेंस आ जा रही है, क्योंकि शायद आपसे रिलेटेड बात इन्होंने की है कुछ हद तक।
एंड यहाँ पे भावनाएं, एंड यहाँ पे कहूँगी ये थर्ड पार्टी इसीलिए कहूँगी शायद दुखी हैं, बिकॉज आपको लेके ये पर्सन उनके लिए प्लान्स भी कर रहे हैं, एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, बहुत कुछ इनके साथ में क्वालिटी टाइम भी दिख रही है। बट जब आपकी कम्युनिकेशंस यहाँ पे हो रही है ना आपसे रिलेटेड, तो कहूँगी ये पर्सन थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। देखो यहाँ क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे अब जो तीसरा है ना, वो कहूँगी इनकी बातों पे फेथ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है वो फेथ नहीं कर पा रहे हैं। ये क्लियरिटी चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं एक इनकी इनकी सोच अगर बताऊं तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे हो करेक्ट करके चीज़ें आओ, या कहूँगी एक एक फेजेस को ख़त्म करके फिर मेरे साथ में क्लियर करो, वो कहूँगी इनकी सोच है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे भी रिलेटेड बात कर लेते हैं इनसे, या कहूँगी ऐसी चीज़ें, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कहूँगी ये अगर आपके पर्सन लव की रिगार्डिंग बात करते हैं तो ये नहीं करना चाहते हैं कि भाई मैं इस तरह से नहीं रिश्ते में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो कहूँगी यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की। इन्होंने कुछ टाइम पहले भी कहूँगी रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें खत्म की हैं, क्लोजर्स की कार्ड भी कही है, लेकिन शायद आपके पर्सन ही है जो फिलहाल अभी लगे पड़े हैं रिश्ते को सुधारने में। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कट ऑफ की हैं। इमोशंस जताना, इमोशंस बताना, कहूँगी यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल कंट्रोल रहें। इनको जस्टिस चाहिए। थर्ड पार्टी की अगर कहूँ तो ये चाहते हैं कि भाई मुझे कन्फ्यूजन्स में इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना है। आप अगर रहना चाहते हो मेरे साथ में, अगर लव पार्टनर है तो कहूँगी या जो भी है, एक एक्शंस लीजिए मेरे लिए करेक्ट, तब मैं अपने भावनाओं को, या कहूँगी जो भी पर्सन आपके अगर घूमने फिरने की बातें भी अगर करते हैं तो ये पर्सन की तरफ से कहूँगी नो दिखता है मुझे कि नहीं, जब तक आप एक सोच में बदलाव नहीं करोगे, एक रिलेशनशिप में कंप्लीट नहीं आओगे, कहूँगी ये भावनाएं नहीं जोड़ पा रहे। ये पर्सन कहूँगी कन्फ्यूज्ड है। थर्ड पार्टी के एनर्जीज में कन्फ्यूजन है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन चाहिए। इस तरह से हैंगिंग फेजेस में ये काफ़ी टाइम रह लिए हैं, एंड करना चाहते हैं अब उस फेजेस को। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है। 6 ऑफ कप्स, काफ़ी पुराना टर्म्स है ये, काफ़ी ज़्यादा पुराना प्यार है, या कहूँगी घर परिवार में से अगर कोई है तो बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत पुराना एक संबंध है, तो यूं ही नहीं जा सकता है। कहूँगी ओवरऑल में प्यार ज़रूर है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे अप्रोच नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन, उस वे में आना नहीं चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल फेजेस को क्लेरिफाई करके। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ इनको क्लियरिटी चाहिए। ये पर्सन अब किसी बंधन में या कहूँगी डिप्रेशंस में नहीं रहना चाह रहे थर्ड पार्टी। ये बंधन मुक्त अगर जिस तरह से आते हो तो ठीक है, नहीं अगर इमोशन जताना है तो मुझे कंप्लीट कहते हैं ना कि छोड़ दीजिए। ये कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें करते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं ट्रिकी एनर्जीज भी कह सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज हैं ये पर्सन। ये हो सकता है कि अगर ये लविंग में से है तो किसी की तरफ में अट्रैक्टेड, या सोशल मीडिया में किसी सर्चिंग में भी हैं, बट वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको क्लियरिटी नहीं मिली। या फैमिली मेम्बर्स में से है तो जिसको ये ढूंढ कर लाते हैं कि एक स्टेबल फेजेस हों, तो कहूँगी वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पे कमिट नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो ये पर्सन अभी इन पे अगर कहूँ तो बिल्कुल अट्रैक्शंस ज़रूर है, या कहूँगी सोचते ज़रूर हैं, लेकिन किसी भी सीमाओं में बंधने को रेडी नहीं है ये पर्सन। तो कहूँगी यहाँ पे इमोशंस आपके पर्सन के लिए इनके तरफ से फिलहाल कट ऑफ है। इन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया है कि अब नहीं जताना है मुझे, या लेवल बातें नहीं करनी है। तभी कहूँगी आपके पर्सन ना सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, एंड आपके पर्सन एक दिखाना चाहते हैं कि मैं इनके लिए कितना ये हूँ, जो कि मुझे आपकी तरफ में फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। तभी कहूँगी कुछ टाइम बाद, जो कि हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ मिस्टेक्स करे या कुछ ऐसी बातें कह दे कि आपके पर्सन को चुभे, एंड इसलिए कहूँगी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स। भले ही अभी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम में सिचुएशंस में कहूँगी चाहे तो इनकी तरफ से कोई मिस्टेक हो या आपके पर्सन को कुछ चीज़ें खटकेंगी, तो कहूँगी यहाँ पर एक अनस्टेबल फेजेस शुरुआत हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है यूनिवर्स। सॉरी, एक लास्ट शफल लेती हूँ।
द टाइम विल कम, तो कहूँगी आपको भी आपकी तरफ में जो चीज़ें अभी स्टक है, कहूँगी टाइम विल कम, चीज़ें बदलेंगी एंड थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी थोड़ी पेशेंटली डील करेंगे, भले ही वहाँ के रिलेटेड कुछ भी बातें नहीं करेंगे या आपको अभी फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हैं, बट वो समय बदलेगा। तो ये कहूँगी एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो अपने आप को कहूँगी कंट्रोल रखिए ना, अभी फ़िलहाल आपको जो करने का मन कर रहा है, अपने आप को जिस तरह से आप करेक्ट कर पा रहे हो, तो जो आपको आंसर्स मिल रहा है कहूँगी वो चीज़ें आप करिए। बट यहाँ पे द टाइम विल कम, कुछ तो है जो समय बदलेगा एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आएंगी। तो जो चीज़ें कहूँगी अभी इन दोनों के बीच में एक अच्छी फेजेस दिख रही है, या कहूँगी आपके पर्सन लगे पड़े हैं रिलेशनशिप को बेटर करने का इनके तरफ में, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा अगर ये इग्नोर करेंगे थर्ड पार्टी या नहीं करना चाहेंगे, तो कहूँगी कुछ चीज़ें अलग लेवल की होंगी। तो यहाँ जब अनस्टेबल फेजेस होगा तो यहाँ कुछ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके पर्सन आपकी तरफ में कुछ स्टेबल फेजेस में आए एंड कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। बट स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई है या कुछ हद तक आपको कुछ क्लियरिटी नज़र आई है तो उसे रखें एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी लिए अगर बुकिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।